क्या अभी से पढ़ाई स्टार्ट करके हम लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं? सर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज पढ़ने हैं। यानी अगर आप सोचते हो कि सर अब तो बहुत देर हो गई, बहुत सारे बच्चों ने तो पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हम तो रह गए। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें इस बात का ख्याल रखें कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लो आप लोग। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं हमारे पास कि सर बैकलॉग हो गया, कैसे कवर करें, कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि सारा पढ़ा हुआ हमें याद हो। क्या आप भी इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th है या 12th? क्योंकि 10th और 12th में आकर बच्चे को लगता है यार इस बार तो मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, लेकिन बहुत सारा टाइम अभी तक निकल चुका है। क्या अभी से पढ़ाई स्टार्ट करके हम लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं या नहीं? आज का वीडियो यही होने वाला है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, क्या बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से अच्छी परसेंटेज बनती है या कम पढ़कर भी अच्छी परसेंटेज बनाई जा सकती है? सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। पहली, एक वो बच्चे होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पर इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूं या मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूं। किस बात से फर्क पड़ेगा कि अगर आपका पड़ोसी 9 घंटे पढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो आगे चल रहा है। अगर कोई इंसान, कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ वाला 11 घंटे पढ़ रहा है और वो आगे चल रहा है। लेकिन बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमारे पास सिलेबस एकदम फिक्स है। अगर आपको एकदम बढ़िया सी स्ट्रेटजी मिल जाए और आपको पढ़ने का तरीका पता चल जाए कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि सारा पढ़ा हुआ हमें याद हो और उसी को हम एग्जाम में लिख करके आ जाएं, वो सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तैयार है सारे बच्चे? यस। सबसे पहले आप मुझे बताओ आप कौन कौन सी क्लासेस में हो और कौन कौन से मीडियम से हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, किस मीडियम से हो, इस बात का हमें पता चलना चाहिए। मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात मैंने आपको क्या बताया, क्लास 10th में है या 12th में है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमेशा 8 घंटे पढ़ाई करें, मत करो। आप अगर 2 से 3 घंटे भी अभी से डेली पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी परसेंटेज पा सकते हैं जो आप चाहते हैं बनाना। कि सर अभी 2 या 3 घंटे पढ़ के 100% बनाई जा सकती है, यस। लेकिन सर 100 तो किसी की नहीं बनती, चलो मैं 95 सोच लेता हूं। जो सोचेगा उसी के लिए मेहनत करेगा। अगर तू 100 का ख्वाब सोचेगा तो 2-3 घंटे तो नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज करेगा। यानी स्टार्टिंग में 2 घंटे, फिर 2 घंटे 5 मिनट, फिर 2 घंटे 10 मिनट, फिर 2 घंटे 15 मिनट, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे। ऐसे करते करते आपका सिलेबस एक फिक्स टाइम पर खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें इस बात का ख्याल रखें कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लो आप लोग। कोई भी आपकी सब्जेक्ट आ रही है, मान लो मैं 12th के लिए बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे और कोई भी सब्जेक्ट हो सकती हैं। 10th की बात करें तो मान लीजिए साइंस, मैथ्स, एसएसटी, और कौन सी होती है, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा एक और होती है जो संस्कृत मान लो, या कोई और 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं पर के पास, है ना। ज्यादातर हमारे पास में संस्कृत ही चलती है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले आप ये पता चलाओ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वहां पर तो आप अच्छे नंबर लेकर आने वाले हो, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है आप उसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हो। बता दो, नहीं कर रहे हैं ना? अरे जो सब्जेक्ट तेरे को बुरा लगता है या जो तेरे को समझ में ही नहीं आता, क्या तुम उसकी पढ़ाई कर रहे हो? नहीं कर रहे। हाँ सर, उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, वो नया नया सा लगता है, वो हमारे चुभता है। अभी टाइम है, अभी टाइम है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो कि हमें कौन से सब्जेक्ट को देखकर मन में खुशी होती है और ऐसा मन करता है कि यार ये वाला सब्जेक्ट तो मैं पढ़े जाऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा आता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। दूसरा, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आपको किताब उठाने का मन ही नहीं करता? फिर आप क्या करते हो, एग्जाम के टाइम पर बुक उठाते हो और बुक उठाने के बाद आपको वो समझ आता नहीं है, फिर वही सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज को डाउन कर देता है। तो अभी टाइम है तो हमें इक्वली डिवाइड करना है। जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको तो पढ़ना ही है और जो सब्जेक्ट खराब है उसको भी पढ़ना है और उस पर वर्क करना है, क्योंकि वर्क करने से चीजें अच्छी हो जाती हैं। हमने करके देखा है और आपने भी करके देखा है। जब आप चीजों को बार 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 प्रैक्टिस में लाते हो तो वो चीजें आपसे होने लग जाती हैं, होने लग जाती हैं। हाँ, बचपन में तू पेन पकड़ता था तो तू इस तरीके से लाइनें खींचता था, हर कुछ बनाता था। हाँ सर,
अब जब तू सही ढंग से पेन पकड़ने सीख गया, प्रैक्टिस करता रहा, तो अच्छा सर मतलब समझ में आया, कुल मिला के प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे। तीसरी बात, सर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है या हम भूल जाते हैं, किस तरीके से पढ़ा जाए सर? सुनो, इसके लिए बढ़िया सी ट्रिक आपको देता हूं, छोटी सी बात आपको याद रखनी है। मान लीजिए एक बनाता हूं डे, एक बनाता हूं वीक और एक बनाता हूं मंथ। आज आपने जितना भी पढ़ाई किया, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा, उस सब्जेक्ट का रात को सोने से पहले 5 मिनट मेमोराइज करना है, रिवाइज नहीं करना। क्या करना है सर? मेमोराइज। मेमोराइज क्या होता है सर? रिवाइज नहीं करना। मेमोराइज का मतलब तेरे को याद करना है बस खाली, कि ये वाला टॉपिक पढ़ा, इसमें ये फॉर्मूला थे, ये डायग्राम थे, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, इसमें ये था, इसमें ये था, चलो हटाओ, खेल खत्म। दूसरा सब्जेक्ट उठा, इसमें ये था, अरे यार इसमें क्या था, मैं तो भूल गया। दिमाग पे जोर डाल, याद कर, नहीं याद आ रहा, उसी टाइम पर उठ, बुक खोल, अच्छा ये था क्या, याद आ जाएगा तेरे को। और जब तुझे याद आ जाएगा, फिर उसको दोबारा कोशिश कर, हाँ भाई धड़ 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 ये सीन है। इसी तरह आपको डेली रिवाइज करना है, ठीक है? जब आप डेली रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज पर आप अटके थे। जहां पर अटके वहां पर पेंसिल से हल्का सा टिक मार्क कर दो कि यार रात को सोने से पहले जब मैं रिवाइज कर रहा था तो मैं यहां पर अटक गया था। पूरा रिवाइज नहीं करना, ज्यादा टाइम नहीं देना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे वीक की। वीक में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना, न्यू चैप्टर्स मत पढ़ो। क्यों नहीं पढ़े सर? कब तक नहीं पढ़े? जब तक पुराना कंप्लीट नहीं है। तो वीक के अंदर आप अपना ऐसा स्केड्यूल सेट कीजिए कि वीक के अंदर जो भी आपने 7 दिन का पढ़ा, उस 7 दिन की कारगुजारी आप खुद से ले लो। कि सर मतलब ये कि आपने 7 दिन में जो पढ़ा, क्या वो आपको याद है या नहीं है? डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ भूले होंगे, लेकिन एक बात याद रखना, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि यार नोट्स आप खुद के बनाओ। क्योंकि कोई चीज अगर आप भूल जाओगे तो जो आपके हाथ की लिखी हुई होगी वो आपको जल्दी याद आएगी, क्योंकि उसका और आपका एक कनेक्शन हो चुका है। जब आप खुद से लिखते हो, जब आप खुद से मेहनत करते हो, तो उसका कनेक्शन होता है और वो देखते ही आपको याद आ जाएगी। इसलिए जब भी आप लिखें तो खुद की हैंडराइटिंग में लिखें, खुद की हैंडराइटिंग में ही नोट्स बनाएं। 7 दिन में रिवाइज करो, रिवाइज किया, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से याद रहे होंगे अभी तक, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको आप डेफिनेटली भूल गए होंगे। जिन टॉपिक्स को, जिन पॉइंट्स को आप भूल गए, उन पर पेंसिल से क्या लगा लेना है? सर्कल लगा लेना है। डन? ठीक है सर। फिर नेक्स्ट 7 दिन हमें वही रिवाइज करना है जो प्रोसेस चल रहा, डेली 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 डेली, फिर 7 दिन में रिवाइज करना। अब जब नेक्स्ट 7 दिन में आप रिवाइज करोगे तो आप पुराने वाले चैप्टर्स में केवल सर्कल वाले पॉइंट्स पढ़ोगे और दूसरे पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ने। और जब आपको लगे कि सर्कल वाले पॉइंट्स अब आपको याद हो गए, इन पर एक टिक मार्क कर दो, कुटुक। डन? आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, आप लोग आगे चले गए। और आगे जाने के बाद अब आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे आपका सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट होने को है। अब पता कैसे चलाएं कि सर हम कुछ भी नहीं आ रहा, हम तो भूलते जा रहे हैं? ये सिचुएशन आपकी इस कंडीशन के बाद भी होगी जब लगभग लगभग आप आधा सिलेबस अपना कवर कर लेते हो। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? आपको गूगल पे से या कहीं से भी या पीडब्ल्यू पर से कहीं सर भी आप लोग क्या निकाल सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने हैं। इनकी बुक्स वगैरह भी आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स भी ले सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया, यस सर। अब पहला चैप्टर पढ़ने के बाद पहले चैप्टर के पीवाईक्यूज निकालो और देखो आपसे कितने सॉल्व हो पाते हैं। अगर आप 90% 80% भी सॉल्व कर पाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। जो 10% बचे उन पर फोकस कीजिए कि आखिर ये क्यों रह गए। इनमें हो सकता है नया कॉन्सेप्ट हो सकता है इसमें कोई ट्रिक दे रखी हो या कुछ इस तरह की चीज दे रखी हो। बात आई समझ में? यस सर। यानी पीवाईक्यू से फिर हम ओवरलैप करेंगे चीजों को। डन? आ रही बात समझ में? चौथी और इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप पढ़ाई करोगे अभी तक का जो टाइम जैसा गया उसको जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपनी लाइफ में बहाने बना रहे हैं तो आप डेफिनेटली पीछे रहते जाओगे।
दूसरी बात, घर वालों के डर से कभी ना पढ़ें। क्यों सर? फिर आप पढ़ाई करके भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यानी बुक खोल रखी है और तू पढ़ कुछ है नहीं रहा, तो तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है भैया। इससे अच्छा तो बुक बंद कर और जो काम कर रहा खेलने जाए, इससे अच्छा तो कुछ करो। अगर आपने बुक उठा ली तो एकदम कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल बढ़िया ध्यान से हमें चीजों को पढ़ना है, क्योंकि बेटा ये टाइम आपका दोबारा नहीं आएगा। जो टाइम चला गया ना, आपको लगे ये दोबारा आएगा, ये दोबारा नहीं आएगा। जो टाइम गया वो तो गया। इसलिए अगर बुक उठाई ली है तो उसको ध्यान से पढ़ना है। कलम चलानी है, फालतू की बातों में दिमाग नहीं लगाना, इधर उधर बिल्कुल चीजें नहीं देखनी है। आगे बात समझ में? यस सर। इसलिए क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट बनेगा, आपका इंटरेस्ट कब बनेगा? जब आप खुद गोल डिसाइड करोगे। सर गोल डिसाइड कैसे करें? गोल डिसाइड ऐसे करूं, सर मैं बड़ा होकर के हमारे घर वालों के लिए अच्छा मकान बनाऊंगा, सर मैं बड़ा होकर के हमारे घर वालों को वहां पे घुमाऊंगा, सर मम्मी पापा को वहां लेकर के जाऊंगा। ये गोल बेकार है। नहीं सर गोल कैसे बेकार है? नहीं, गोल तो अच्छा है, लेकिन आप इस गोल को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने बड़ा सपना देख लिया, एकदम बड़ा सपना देख लिया कि यार मेरे पास तो अभी 1 लाख रुपए या 10 करोड़ रुपए आ जाए, बस खाली मजा आ जाएगा, 10 करोड़ रुपए आ जाए, मजे मजे। गोल अच्छा है, बट इसको मत देखो। इसको इमोशंस के साथ में कनेक्ट करो कि जब आप अपने घर वालों को एकदम बढ़िया सा मकान बना के दोगे, तो क्या वो कैसे खुश होंगे, उनको कैसा फील होगा। वो फीलिंग्स को देखते हुए आप काम करना स्टार्ट करो। दूसरी बात, 10 करोड़ एक साथ मत चाहे, कभी कर ही नहीं पाएगा। माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाऊंगा भाई, बहुत ऊंचा है, नहीं। छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। तुम सोचो, अभी तेरी जेब में एक भी रुपया नहीं है, तू बातें कर रहा है किसकी? 10 करोड़ की। हैं? सपने देख रहा है तू किसके? हवाई जहाज के। कि यार मैं तो हवाई जहाज लूंगा बड़ा होके, और मोटरसाइकिल की ईएमआई नहीं चुक रही तेरे से, पेट्रोल के पैसे है नहीं है। कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। झूठी कहानी, झूठे वो हैं, दड़ंगबाजी, कुछ मतलब नहीं है उन चीजों का। इसलिए सपने देखो छोटे। कोई भी जो बड़ा गोल है, चाहे मेरा 100% का गोल हो, चाहे 95% से 100% का गोल हो, इसको मैं तोड़ूंगा छोटे 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 स्टेप्स में। और इन स्टेप्स से मुझे ये पता चलता है कि स्टेप नंबर 1, सर सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा सिलेबस क्या होना चाहिए? कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे? उसको रिवाइज करोगे। रिवाइज करने के बाद फिर क्या करोगे? फिर रिवाइज करोगे। फिर रिवाइज करने के बाद क्या करोगे? फिर रिवाइज करोगे। कम से कम 3 से 4 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, और इन्हीं के साथ आप लोग टेस्ट चलाओगे। और टेस्ट से ही एनालिसिस होगा कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। क्या बात समझ में आ रही है मैं आपको क्या कह रहा हूं? यानी अगर आप सोचते हो कि सर अब तो बहुत देर हो गई, बहुत सारे बच्चों ने तो पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हम तो रह गए। सुनो, मैंने आपको क्या कहा? ये बोर्ड की तैयारी है, यहां पर हमारा सिलेबस बेटा फिक्स है, ये रहा सिलेबस। अब अगर तुम थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे, तब भी ये सिलेबस आपका एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचते तो उस पे तो ना तो मैं ही आपको समझा सकता हूँ, और वो बच्चे तो खैर चले भी गए होंगे, अभी तक रुके भी नहीं होंगे, जिनको सोचना ही नहीं था आए होंगे, चलो हटाओ अपन तो गेम खेलेंगे, अपन तो भाई ये करेंगे। तो जिंदगी भर भाई गेम ही खेलना है, और कुछ खास बातें हैं नहीं लाइफ में। बड़ा सोचने के लिए बड़ा करना पड़ता है, बड़ा करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का अभी हमारे पास टाइम है, मैं आपको हर बार कहता हूँ, अभी जी जान लगा करके मेहनत कर दो और चीज़ों को अचीव कर लो। बड़े सपने देख करके बड़े सपनों को छोटे 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 में तोड़ते जाओ, और हर एक स्टेप को कवर करते जाओ। वही चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं हमारे पास कि सर बैकलॉग हो गया, कैसे कवर करूं? मैं थोड़ी करूंगा कवर, कोई ट्रिक बता दूंगा, कोई मतलब कौन हूं? बाबा हूं मैं बाबा? ऐसे गोल गुट्टी दे दी, ले कर ले बेटा। कौन चैप्टर का बैकलॉग है? सर 3 चैप्टर का। रुक जा, ये ले 3 चैप्टर ले जा, पानी में घोल के पी जाना, तीनों याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। 3 चैप्टर पढ़ के ही कवर होंगे। तो इसलिए आप सभी बच्चे इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो कि बैकलॉग कैसे कवर हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। फालतू की बातें हैं सारी। पढ़कर ही बैकलॉग कवर किया जा सकता है, पढ़कर ही बैकलॉग कवर किया जा। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। अगर आप 10th में हो तो चलो इंपॉर्टेंट चल गए, 11 12th में तो काहे के इंपॉर्टेंट पूछ रहे हो आप लोग? 11 12th में तो कॉन्सेप्ट आता है। 11 12th में तो क्या आएगा? कॉन्सेप्ट आएगा।
अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो रटने में दिक्कत होगी, फिर कितनी चीजें रटोगे, और रटने के बाद सिचुएशन वही हो जाएगी कि धनिया है या पालक है या पुदीना है, सारे हरे हरे नजर आएंगे आपको, या घास है। पहचान ही नहीं पाओगे कि पुदीना कौन सा है, धनिया कौन सा है, पालक कौन सा है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का। तो कुल मिला के 2-3 बातें आपको याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, सिलेबस को समराइज करो। सिलेबस में से आप देखते जाओ, हर चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर पर टिक लगा दो, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट है, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट है, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट है। जब इस तरह आप लोग टिक्स मार्क करते जाएंगे तो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, और जब चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी तो आपको चीज़ें अच्छे से कॉन्फिडेंस देंगी। और कॉन्फिडेंस कब मिलेगा? जब आप धीरे धीरे इनको टिक करते जाओगे तो कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। बस इसलिए मन लगा करके मेहनत करो। केवल एक ही पॉइंट है, आपके द्वारा की गई पढ़ाई ही आपको अच्छे नंबर दिला सकती है, और कोई शॉर्टकट नहीं है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। लेकिन सर मुझे तो अच्छे मार्क्स नहीं लाने, तो वो फिर एक अलग बात है। उसका कोई रीजन हमारे पास नहीं है, उसका कोई भी आंसर हमारे पास नहीं होगा। ठीक है बेटा? तो हम तो यही कहेंगे आपसे, अभी आपकी उम्र है, चीजों को समझो, दिल से समझो यार, कि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अभी नहीं करोगे तो बाद में करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ अभी बढ़िया मेहनत करो, और जब टाइम आए तो आपके पास लाइफ में सब चीजें होंगी जो चीजों का ख्वाब आप देखते हो। उसके लिए जी जान लगा के मेहनत कर दो एक बार। क्योंकि एक बार बेटा मेहनत करने की आदत अगर आपको हो गई, फिर आपको दुनिया में कोई भी चीज नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आप मेहनती बन चुके हो। समझ गए बात को? हाँ। अब मुझे बताओ, आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग द लेक्चर? पढ़ने के साथ-साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ? मैंने आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। क्या बताया सर आपने? मैंने आपको यही कहा कि आपके द्वारा पढ़ा गया ही आपका बैकलॉग कवर करेगा। बस। इसके अलावा भी आपको लगता है कि सर मेरे को ये सॉल्यूशन आ जाता है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, और खुद से वादा करो कि हाँ यार, इस बार तो मुझे करना है। मैं ये करके दिखाऊँगा। खुद से वादा करना है, खुद से। ठीक है? कुछ चीज़ें अगर अच्छी लगी हों, कुछ समझ में आया हो, तो कमेंट में आपको सब कुछ करके बताना है, क्योंकि कमेंट हम पढ़ते हैं और उसी के बेसिस पर फिर आगे आपके लिए वीडियोज़ लाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग बताएँगे। फिर मिलते हैं हम इसी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं यहीं पर हूँ आपके साथ, पूरी आरबीएससी वाला टीम, पूरी फिज़िक्स वाला टीम आपके साथ है। नो नीड टू वरी। मेहनत आपको करनी है।